Yes, thank you सानवी, थैंक यू शिल्पा मैम फॉर दिस वार्म वेलकम। और आज हमारी सानवी पहली बार सेशन लेने जा रही है, तो सभी की तरफ से उसको ऑल दी बेस्ट मिलना चाहिए। मैं भी ऑल दी बेस्ट कहती हूँ और सेशन स्टार्ट करने वाली है सानवी। जरूरी है और सब में बहुत अच्छी बात है, वो पहली टाइम ले रहे हैं और देखिए उनकी हिम्मत, छोटे हैं फिर भी ले रहे हैं। यस थैंक, और बहुत आप सभी को मतलब सभी के ओर से आपको मतलब वेलकम करती हूँ। यस यस चलिए स्टार्ट करने वाली है। सानवी का इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ कि सानवी राजेश तेलरांदे ये उनका नाम है, और वो 4th क्लास में अभी पढ़ रही है। तो आपके लिए आज एक बहुत अमेजिंग सेशन वो यहाँ पे लेने वाले हैं। उसका नाम है प्रोटीन। वेलकम सानवी, स्टेज इज योर्स। नमस्कार, आज आपला टॉपिक आहे प्रोटीन। प्रोटीन आपल्या बॉडीसाठी का आवश्यक आहे ते आज आपण जाणून घेऊ। प्रोटीनने आपले नवीन सेल्स बनवायला मदत करते आणि आपण हे जाणून घेऊ की प्रोटीनला बिल्डिंग ब्लॉक्स का म्हणतात। प्रोटीन आपल्यामध्ये नवीन सेल्स बनवायसाठी मदत करते, तो आपला फॅट बेन करायसाठीही मदत करते आणि आपले मसल बिल्ड करण्यासाठीही मदत करते। आपले हाडांनाही स्ट्रॉंग करायला मदत करते। अजून आपण आता जाणून घेऊ की प्रोटीनला बिल्डिंग ब्लॉक्स का म्हणतात। अजून एक की प्रोटीनला शुगरला कंट्रोल ठेवायला प्रोटीन आपल्याला मदत करतो। आता आपल्याला घराला बनवायला रेती, गिट्टी, सिमेंट आणि विटा तर लागतात, तसंच आपल्या शरीराला प्रोटीनची आवश्यकता असते, म्हणून आपण इथे प्रोटीन घेतो, म्हणून प्रोटीनला बिल्डिंग ब्लॉक्स म्हणलेलं जातं। आता आपण हे जाणून घेऊ की प्रोटीन कशा कशात असते। प्रोटीन आपल्या आहारामध्ये कशा कशात असते, आपल्या वरणात, आपल्या भाजी, आपल्या मूगमध्ये प्रोटीन राहतं। आणि आपण जाणून घेऊ की आपल्या प्रोडक्ट्स मध्येही किती प्रोटीन राहतं। आता चाइल्ड न्यूट्रिशन साठी आपल्याकडे आपण डायनो शेक घेतो, तर डायनो शेकच्या 1 चमच्यामध्ये 5 ग्राम प्रोटीन येते। आणि मी अजून एक बोलीन की आपल्याला जेवण करायच्या पहिले 1 प्लेटभर भरपूर सॅलेड खायला पाहिजे आणि 1 वाटीभर वरण प्यायलाच पाहिजे। आणि प्रोटीन हा खूप चांगला प्रोडक्ट आहे, ज्याच्यापासून तुमच्या आहाराला मदत होते। आणि प्रोटीनने आपले, जसं आता मी माझं डायनो शेक घेतच आहे, तर मी तिकडे आता मम्मी माझं शेक बनवून आणीन इकडे। तर आता डायनो शेक मध्ये आपलं प्रोटीन राहतेच, तर मी दररोज सकाळी आणि संध्याकाळी आपला हा डायनो शेक घेते। चाइल्ड न्यूट्रिशन मध्ये आपलं प्रोटीनही राहतं, याच्यामध्ये शेकमेटही राहते, डायनो शेकही राहते आणि पर्सनलाइज प्रोटीन आणि F1 मध्ये प्रोटीन राहतात। आणि माझ्या शेक मध्ये मी प्रोटीन ऍड करते, F1 ऍड करते, चॉकलेट वाला डायनो शेक ऍड करते आणि आपलं शेकमेट ऍड करते। आणि दररोज मी सकाळ संध्याकाळ हा शेक घेते। थँक्यू सानवी, खूप सुंदर माहिती तू आज इथे प्रोटीन बद्दल दिलेली आहे। तर थोडस अजून जास्त इन्फॉर्मेशन आपण प्रोटीन विषयी घेऊया। जसं सानवीने येस काय मॅम, जसं आपल्याला आता सानवीने सांगितलं कि प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक, यानी शरीर में जो भी नए सेल्स निर्माण होते हैं उसके लिए प्रोटीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। विदाउट प्रोटीन, जैसे अभी सानवी की जो एज चल रही है, इट इज अ ग्रोइंग एंड डेवलपिंग एज, तो इस एज में हमें प्रोटीन्स की क्या आवश्यकता होती है। तो जो भी हमारे बच्चे होते हैं
उन सभी को जब हम अपना जैसे सानवी ने इंट्रोड्यूस किया कि डायनोशेक नाम का एक अमेजिंग न्यूट्रिशन हमारे पास में है, तो उस डायनोशेक में जो प्रोटीन इसके अंदर दिया गया है, तो एक स्कूप में 5 ग्राम प्रोटीन रहता है। तो अपने बच्चों के एज के हिसाब से, जैसे 2 साल के बच्चे से लेकर 12 साल या उससे भी बड़े बच्चे को हम दे सकते हैं। और जिनको वेट गेन की आवश्यकता होती है उनके लिए भी हम डायनोशेक वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके आगे का सानवी बताएंगे। आपण हा न्यूट्रिशन प्रेग्नेंट लेडीज पासून ते ओल्ड एज पर्यंतही घेऊ शकतो, म्हणून हा न्यूट्रिशन इतका अमेझिंग आहे की मी माझं डायनोशेक घेते, मम्मी तिचा फ्रेश घेऊन राहिली, तर थँक्यू। यस, और इसी के साथ साथ जैसे अभी बोला गया है कि मसल बिल्ड करने का भी बहुत अच्छा काम करता है। जैसे हम सब लोग मॉर्निंग में उठने के बाद एक्सरसाइज करते हैं, और आफ्टर एक्सरसाइज सभी को हम सजेस्ट करते हैं कि 40 मिनट्स के अंदर हमने अपना शेक लेना चाहिए। तो उसके पीछे का कारण यह है कि जब हम अपना शेक लेते हैं, तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो मसल्स होते हैं उसमें से प्रोटीन निकल जाता है, यानी कुछ प्रमाण में वो भी लॉस होता है। तो उस प्रोटीन का लॉस नहीं होना चाहिए हमारे मसल्स में से, इसलिए हमें उसे लेना है। और हमारे जो फैट्स होते हैं, एक्सेसिव फैट्स है, उस एक्सेसिव फैट्स को बर्न करने के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। उसके साथ साथ हमारी हंगर कंट्रोल करना, यानी भूख कंट्रोल करने के लिए भी इसकी आवश्यकता रहती है। जो लोग ओबेज रहते हैं, जिनको बार बार भूख लगती है, एक्चुअल भूख पता है क्या कहाँ से लगती है, तो मेंटल हंगर रहता है। हमारा ब्रेन बोलता है कि आपने खाना है, एक्चुअल हमारा पेट उस समय भी भरा हुआ होता है, लेकिन जब हमारे ब्रेन से सिग्नल आता है हमारी पेट की तरफ कि आपने खाना चाहिए, तो हम कुछ तो भी मुंह में डालते रहते हैं और बार बार। और इससे क्या होता है कि जो एक्सेसिव फैट्स के स्वरूप में वो पूरा ग्लूकोज जाके जमा हो जाता है और हमारा वेट बढ़ता है। तो ये वेट कंट्रोल करने के लिए, हमारे एक्सेसिव हंगर कंट्रोल करने के लिए भी हमारे प्रोटीन्स यहाँ पे हमें हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ जैसे बोन्स को भी स्ट्रांग रखने के लिए ये हमें किस तरह से मदद करते हैं, तो जो बोन मास होता है हमारे हड्डियों के अंदर का, जिसको हम बोन डेंसिटी कहते हैं, तो हमारा जब सेल्यूलर न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर है, हमारे हर सेल्स को न्यूट्रिशन मिलता है, तो ही हमारे बोन्स भी स्ट्रांग होते हैं। और हमारे पास में एक अमेजिंग हमारा न्यूट्रिशन है जिसका नाम है शेकमेट। तो हमारे बोन्स के लिए आवश्यक जो चीजें होती है, जैसे कैल्शियम है, विटामिन D3 है, वो उस शेकमेट के अंदर रहती है। और वो शेकमेट से हमारे जो डेली रूटीन की चीजें हैं वो भी वहां पे पूरी होने में मदद करता है। और इसी के साथ साथ जैसे एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है हमारे पास में जिसका नाम है रिबिल्ड मसल स्ट्रेंथ। तो जिन व्यक्तियों को अपने मसल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, जिनको बॉडी बिल्डिंग करना है ना, जिनको मसल्स को ऐसे अलग अलग दिखाना है, तो उन लोगों ने उसको अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए कि वो बहुत अच्छे से जो वेयर एंड टेयर हम आफ्टर एक्सरसाइज के बाद में जो हमारे मसल्स में टूट फूट हो जाती है उसको रिपेयर करने के लिए बहुत अच्छे से वहां पे हेल्प करता है। और जो एथलीट्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, उन्होंने भी उसको अपने डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए, ताकि उनकी मसल्स बहुत अच्छे से डेवलप हो सके और उनका जो स्ट्रेंथ है वो भी यहाँ पे बढ़ाने के लिए हमें काम में आता है। और Formula-1 तो सभी को पता है, वो हमारा बेसिक न्यूट्रिशन है जो हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए हमें हेल्प करता है। और ये Formula-1 न्यूट्रिशनल शेक जो है वो हमारे जो भी 7 से 8 साल के ऊपर के बच्चे होते हैं उन्हें भी हम हमारे डेली शेक में ऐड करके दे सकते हैं। जैसे मैं सानवी के लिए शेक बनाती हूँ तो उसमें मैं क्या क्या ऐड करती हूँ, तो उसका एक स्कूप डायनो शेक रहता है, एक स्कूप शेकमेट होता है, उसी के साथ साथ एक स्कूप पर्सनलाइज प्रोटीन और एक स्कूप हम Formula-1 उसमें ऐड करते हैं। और ऐसा बहुत अच्छा न्यूट्रिशियस शेक हम मॉर्निंग में देते हैं। और जो जब भी वो स्कूल में जाती है तो पहले सिर्फ दूध पी के जाती थी, लेकिन अभी वो अपना शेक लेके जाती है। और उस शेक की वजह से उसकी जो प्रोटीन की वजह से होने वाली जो भी क्रेविंग्स रहती थी वो बहुत अच्छे से पूरी होती है, क्रेविंग्स नहीं होता है, और वो अपने स्टडीज में भी कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो स्टडीज में कैसे कॉन्सेंट्रेट किया है वो सानवी यहाँ आपके साथ शेअर करेगी। हाँ सर, रिझल्ट मला स्टडीज मध्ये खूप चांगलं मदत होते। पहिले तर मी आपल्या शाळेमध्ये फक्त दूधच पिऊन जात होती, तर मला तेवढं कॉन्सन्ट्रेट होत नाही होतं आणि माझे मार्क्सही कमी यायचे। आता मी जेव्हापासून माझं शेक घेणं सुरू केलं आहे
तेव्हापासून माझे चांगले मार्क्स यायला लागले आणि आता स्टडीज मध्ये मला खूप मदत झाली आहे. आणि इकडे माझ्या फॅमिलीमध्ये मी, माझी मम्मी, माझा दादा आणि माझे बाबा, आम्ही चारही लोक घेतो आता. तर थँक्यू. यस, मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि किस तरह कौन से एडवांस न्यूट्रिशन हम यहाँ ले सकते हैं। तो मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए कि मैं टेलीग्राम से कैसे इसको शेयर कर सकूं, तो आप बता सकते हैं रमा मैम? मैम नेट चला गया तो हम भी मोबाइल से, यस विनय मैम शेयर कर रहे हैं शायद। टेलीग्राम में है। हाँ ओके, टेलीग्राम में जा रहे हैं मैम। ओके, यानी हम वो एडवांस न्यूट्रिशन या हमारे जो न्यूट्रिशन है वो कौन से है, आप कैसे ले सकते हैं? करू का शेअर? हाँ, हाँ करा ना मॅम तुम्ही, विनय मॅम तुम्ही करा। चालेल, ओके। तो फॉर्मूला 1 तो सभी को पता है कि वो हमारा बेसिक न्यूट्रिशन है, और उसमें जो 90 कैलोरीज रहते हैं, 3 स्कूप हम डेली हमारे शेक में उसको ऐड करते हैं। और 90 कैलोरीज होने के साथ साथ वो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फॉर्मूला है कि जिसकी वजह से हमारी जो एनर्जी है वो धीरे धीरे रिलीज होती है, और हमें दिन भर एनर्जेटिक रखने के लिए वो हमें काम में आता है। और उसमें 19 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर तैयार नहीं होते हैं, तो जिसे हमें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। तो हमारे फॉर्मूला 1 शेक, हमारे पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, हमारा शेक मेट यहाँ से हमें मिलते हैं। और जो 19 नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो, यस थैंक यू सो मच मैम, यही है हमारा शेयरिंग कि प्रोटीन को हमने बिल्डिंग ब्लॉक बोला है, क्योंकि सानवी ने हमें यहाँ बताया है कि जैसे ईंटें हमारे घर बनाने के लिए बहुत अच्छे से मदद करती है, वैसे हमारे नए सेल्स के निर्माण के लिए हमारे ये प्रोटीन यहाँ पे हेल्प करते हैं। तो सेकंड जो यहाँ पे है, यस नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैडम। हाँ, ये फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशन शेक के बारे में ही बात कर रहे थे। तो हमारे पास अमेजिंग 9 फ्लेवर्स है, और जिनको जो फ्लेवर पसंद होता है वो यहाँ पे वो ले सकते हैं, जैसे कि रोज खीर है, अपना ऑरेंज है, चॉकलेट है, मैंगो है, बनाना कैरेमल है, कुल्फी है और स्ट्रॉबेरी, ऐसे बहुत सारे अमेजिंग फ्लेवर्स हमारे पास में है। तो जनरली बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर अच्छा लगता है क्योंकि चॉकलेट लवर होते हैं हमारे बच्चे। तो हमारी लड़की तो चॉकलेट फ्लेवर लेती है, और आपके बच्चों को जो पसंद है आप उन्हें जरूर इंट्रोड्यूस कराइए, क्योंकि बहुत अच्छे जब सेल्यूलर न्यूट्रिशन पूरा होता है तो हमारे बच्चों की हाइट वेट भी बढ़ता है, और उसके साथ साथ उनका मेंटल कंसंट्रेशन भी यहाँ बढ़ने में मदद होता है। नेक्स्ट स्लाइड मैडम। यहाँ पे पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर है, ये परफेक्ट प्रोटीन नीड टू योर डेली डाइट। तो ये क्यों लेना चाहिए इसके बारे में भी मैं आपको बोलूंगी कि हमारे जो भी प्रोटीन्स होते हैं उसका PDCAAS स्कोर जो होता है वो 1 रहता है, और 1 स्कोर का मतलब होता है कि दैट इज 100% एब्सॉर्बेबल, यानी हम जितने ग्राम लेते हैं उतने ग्राम हमारे शरीर के लिए आवश्यक होता है, एब्सॉर्ब होता है, यानी पूरा उतना हमारा शरीर उसको अपने लिए यूज करता है। यानी जैसे अगर मेरा वेट 50 kg है तो मैंने डेली 1 kg पर बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए कम से कम। तो 50 ग्राम प्रोटीन हम ले सकते हैं। और जैसे हम एक समय का हमारा शेक लेते हैं विदाउट डायनो शेक, तो हमारा जो शेक रहता है फॉर पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर 2 चम्मच 3 चमचे हमारा फॉर्मूला 1 और 2 चम्मच हमारा शेकमेट जब हम ऐड करते हैं तो हमारे 29 ग्राम प्रोटीन की नीड यहाँ पे कंप्लीट होती है, यानी एक समय में हम इतना जो प्रोटीन की नीड होती है वो पूरी कर सकते हैं। और हमारा जो पर्सनलाइज प्रोटीन है उसमें सोया एंड वे प्रोटीन का ब्लेंड रहता है,
ये दोनों प्रोटीन का इंपॉर्टेंस मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि सोया प्रोटीन हमें धीरे धीरे एनर्जी मसल बिल्ड करने में काम आता है, और वे प्रोटीन जो होता है जो वेयर एंड टेयर हो गया है हमारे शरीर में, उसको फिर से तुरंत रिपेयर करने के लिए काम में आता है। और जैसे मैंने बोला कि 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स जो शरीर में नहीं बनते, ये अपने पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर में ऐड किए गए हैं, और एक स्कूप ऐड करने से 5 ग्राम प्रोटीन मिलता है, और उसी के साथ साथ सिर्फ 20 कैलोरीज मिलते हैं। अगर हम बहुत सारा नॉनवेज खाते हैं जो एनिमल बेस्ड प्रोटीन होता है, तो उसमें से सिर्फ प्रोटीन नहीं मिलता है, तो हमें एक्सेसिव फैट भी मिलते हैं। और बहुत से लोग बोलते हैं कि हम तो नॉनवेज खाते हैं तो हमें प्रोटीन की क्या आवश्यकता है, तो ऐसा नहीं है। एक्सेसिव फैट लेने की वजह से हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ता है, और जो प्रोटीन के फायदे हमें होने चाहिए वो पूरी तरह से नहीं मिल पाते हैं। तो एडल्ट जो भी होता है 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट उन्हें लेना ही है। और फैट बर्न करने में जिनको लगता है कि हमारा वेट कम करना है, तो उन्होंने इसको अपने डेली रूटीन में ऐड करना है। नेक्स्ट मैम, डायनो शेक बहुत अमेजिंग न्यूट्रिशन है, बहुत अमेजिंग टेस्ट है, और 2 फ्लेवर में अपने पास अवेलेबल है, और स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट। जिस बच्चों को जो फ्लेवर पसंद है, हम जो बड़े लोग हैं अपना न्यूट्रिशन तो लेते ही लेते, लेकिन हमारे बच्चों के लिए हमने ये इसको इंट्रोड्यूस करना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये हमारी बच्चों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत आवश्यक है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, सभी को पता है एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल क्या होता है, कि जो फ्री रेडिकल्स रहते हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, तो उस नुकसान से बचाने के लिए डायनोशेक हमने इंट्रोड्यूस करना है। और जिनका वेट कम है, सिर्फ बच्चे ही नहीं, तो जिनका वेट कम है, जो ओल्ड एज पर्सन है, उन्होंने डायनोशेक अपने डेली रूटीन में ऐड करना है, ताकि उनकी जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वो पूरी करने में यहाँ पे उन्हें मदद होने वाली है। तो इट प्रोवाइड्स हाई क्वालिटी ब्लेंड ऑफ प्रोटीन एंड रिक्वायर्ड फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ, यानी मैक्सिमम ग्रोथ करने के लिए बहुत ज्यादा ये रिक्वायर्ड होता है हमारे शरीर के लिए, तो यहाँ पे ये आपको मदद करने वाला है। मैम नेक्स्ट स्लाइड। शेकमेट तो सभी को पता है कि ये परफेक्ट पार्टनर है हमारे शेक का। तो ये परफेक्ट पार्टनर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जब हम ऐड करते हैं तो शेक का टेस्ट तो ग्रेट होता ही है, यानी बहुत अच्छा टेस्ट यहाँ पे आपको मिलता है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें जो कैल्शियम और विटामिन डी ऐड किया गया है वो हमारे हड्डियों को मजबूत करने के लिए मदद करता है। वैसे कैल्शियम की आवश्यकता में आप अभी को बताऊंगी कि जो हमारी कोई भी जख्म हो जाती है, तो जब वहां से ब्लड फ्लो होता है, तो विदाउट कैल्शियम हमारा ब्लड लॉस स्टॉप नहीं होता है। तो ये जब कैल्शियम इंट्रोड्यूस करते हैं तो ही ब्लड लॉस जो हो रहा है वो स्टॉप होने में यहाँ पे मदद होती है। तो कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है, ये शेकमेट के डोज को हम ऐड करते हैं, तो बहुत अच्छे से वो कैल्शियम की कमी भी यहाँ पूरी करता है। और उसी के साथ साथ हमारे पास में एक और अच्छा अपना न्यूट्रिशन है जो हमें हर्बल लाइफ कैल्शियम है, उसे भी हम ले सकते हैं। और हम कहीं पे भी अपना शेक प्रिपेयर कर सकते हैं, हमें सिर्फ शेकर बॉटल की आवश्यकता होती है, और हमारे जो न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स है वो हमारे साथ में हम कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। मैं कहीं पे भी जाती हूँ तो भी उन्हें ले जाती हूँ, और वो उसको मैं कहीं भी कंज्यूम करती हूँ, और मेरा बेटी भी, मेरे फैमिली मेंबर भी उससे लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड मैम। ये हमारा स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन है, या हम इसे ले सकते हैं कि इसका नाम है रिबिल्ड स्ट्रेंथ। तो ये हमारे यानी जो मसल्स है जिनका वेयर एंड टेयर हुआ है उसको रिकवर करने के लिए बहुत अच्छे से मदद करता है। इसमें वे और कैसिन प्रोटीन होते हैं, कि वे प्रोटीन और कैसिन प्रोटीन क्या हेल्प करते हैं, तो वे प्रोटीन हमें तुरंत एनर्जी देने का काम करता है। इसके अंदर 24 ग्राम प्रोटीन एक ही पाउच में ऐड किया गया है। तो हम अगर डेली एक पाउच हम लेते हैं तो हमें 24 ग्राम प्रोटीन वहां से मिलता है, और ये लीन मसल मास को सपोर्ट करता है, यानी जो हमारे मसल मास को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छे से यहाँ पे ये मदद करता है। और ये इसके अंदर जो ऐड किया गया है वो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड से जो मसल्स को बिल्ड करने में यहाँ पे सपोर्ट करता है। और एल ग्लूटामाइन हेल्प सपोर्ट मसल रिकवरी, यानी जहाँ पे मसल्स टूट हुए हैं उसको रिकवर करने में भी मदद करता है। इसके साथ साथ विटामिन और मिनरल्स भी इसके अंदर ऐड किए गए हैं। तो ये अमेजिंग न्यूट्रिशन हमारे पास में है जो हम डेली हमारे रूटीन में ऐड कर सकते हैं। और इसके लिए आपने अपने कोच
से बात करनी है कि उन्हें किस तरह के न्यूट्रिशन को ऐड करना है, तो हमारे कोच हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू कि आपने बहुत अच्छे से सुना है इसके बारे में, और आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार इसे आपने ऐड करना है। और प्रोटीन का और एक यहाँ पे बेनिफिट बताऊंगी कि जो जिनको डायबिटीज है, ऐसे लोगों ने प्रोटीन को ऐड करना ही करना है, क्योंकि उनका हंगर कंट्रोल करने के साथ साथ उनका जो शुगर लेवल है, ब्लड में एक्सेसिव शुगर रहता है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी हमारा ये प्रोटीन बहुत अच्छे से वहां पे हेल्प करना है। लेकिन आपकी कोच की मदद से आपने इससे पूछना है आप कौन से एडिशनल न्यूट्रिशन या हमारा बेसिक न्यूट्रिशन आप ले सकते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच विनय मैम कि आपने यहाँ पे स्लाइड शेयर किया है। हमारी एक अमेजिंग कम्युनिटी है जो हमें हर तरह से यहाँ पे हेल्प करती है। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू सो मच टू डॉक्टर आनंद सर की, जिन्होंने बहुत अच्छे से आज हमारा पसीना निकाला है, वर्कआउट लिया है। और उसी के साथ साथ हमारे स्वीट होस्ट है शिल्पा मैम, उनको भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगी। और हमारे मेंटर्स हर्षद सर और बागेश्वर मैम, जिन्होंने ये अमेजिंग प्लेटफॉर्म हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया है, हमारा जो भी एक्सपीरियंस है उसको शेयर करने के लिए। और मैं चाहूंगी कि जो लोग ने डायग्नोस्टिक इंट्रोड्यूस किया है, जो लोग वेट मैनेज करते हैं, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करेंगे, तो सभी को बहुत अच्छे से हौसला मिलेगा। और मैं सिर्फ मेरे बारे में बता देती हूँ कि मैं पिछले 10 महीने से मैं आइडियल वेट में हूँ, लेकिन मैं डेली अपना शेक लेती हूँ। तो मेरे शेक में मैं क्या क्या ऐड करती हूँ कि मॉर्निंग का जब मैं शेक लेती हूँ तो उसमें 3 स्कूप अपना फॉर्मूला 1, 2 स्कूप प्रोटीन और 1 स्कूप शेकमेट ऐड करती हूँ। और इवनिंग शेक में मैं मेरा रिबिल्ड शेक लेती हूँ, और उसके साथ साथ मैं शेकमेट ऐड करती हूँ। तो ऐसे मेरी जो प्रोटीन की नीड है मैं पूरी करती हूँ। तो मेरे ऑल फैमिली मेंबर्स, मेरा बेटा उसको मसल गेन करना है तो रिबिल्ड स्ट्रेंथ यूज करता है, मेरे हस्बैंड भी मैं शेक लेते हैं जो अपना बेसिक शेक है, और मेरी बेटी तो डायनो शेक ऐड करके उसका शेक लेती है। तो ऐसा अमेजिंग न्यूट्रिशन हमारे पास में है। तो अगर कोई है तो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच सानवी बेटा, बहुत ही बढ़िया आपने आज का जो सेशन लिया है, और मैम ने उसमें पूरी इतनी सारी वैल्यू ऐड की है। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। और अगर जैसे मैम ने बोला है कि किसी ने अगर वो ले रहे हैं, बच्चे भी जिनके जो डायनो शेक ले रहे हैं वो भी अपना रिजल्ट बता सकते हैं, और जो अडल्ट है वो भी बता सकते हैं अपना रिजल्ट। जैसे मैम का अभी वेट लॉस हो चुका है, फिर भी बॉडी मेंटेन रहने के लिए वो जो शेक लेते हैं सुबह शाम, और उसमें जो प्रोटीन की नीड है वो कंप्लीट करते हैं। तो उसी तरह से सभी ने करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत नहीं, प्रोटीन की जरूरत हर रोज लगती है। यस, थैंक यू सो मच निर्मला मैम एंड सानवी बेटा। यस, तो प्रमिला मैम का हैंड रेज है, सबसे पहले प्रमिला मैम की तरफ जाएंगे। सानवी की मासी है तो सबसे पहले बोलने का अधिकार है। यस, चलिए। यस प्रमिला मैम। अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए उन्हें। यस मैम बोल सकते हैं, उनको ऑप्शन दिया गया है। दिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सानवी। गुड मॉर्निंग मोठी मम्मी. खूप छान सांगितली माहिती तू आपल्या त्याच्याबद्दल, खूप सुंदर. थँक्यू व्हेरी मच. आपलं डायनो शेक बद्दल खूप सुंदर माहिती सांगितली. आणि मुलांनी म्हणजे सकाळी मॉर्निंगला आणि इव्हिनिंगला दोन्ही टाइम आपलं डायनो शेक घ्यायला पाहिजे, म्हणजे मुलांची छान ग्रोथ होते आणि मेमरी पण छान म्हणजे डेव्हलप होते, आणि आपलं वेट पण मेंटेन राहते, आणि आपली हाईट वेट आणि छान ग्रोथ होते. दोन्ही टाइम आपण आपलं डायनो शेक घेतलं तर मुलांसाठी तर खूपच छान आहे. आणि सानवीने खूप सुंदर सांगितलं, बिल्डिंग ब्लॉक तयार करायसाठी आपला डायनो शेक ची जशी गरज, बिल्डिंग बनवायसाठी आपल्याला गिट्टी रेती याची जरूरत असते, त्याचप्रमाणे आपली ग्रोथ व्हायसाठी आपलं मसल मास स्ट्रॉंग बनायसाठी म्हणजे आपल्या डायनो शेकची गरज लागते. तेव्हा
चे बोन्स वगैरे स्ट्रॉंग होऊ शकतात आणि मुलांना स्पोर्ट मध्ये पण त्यांना खूप डेव्हलप करायसाठी पण त्याची गरज असते डायनोशेकची. जेव्हा मुलं स्पोर्ट वगैरे खेळतात त्यासाठी त्यांना खूप हेल्प होते ते. आणि मी पण आपलं 1 वर्ष असून आपलं हे घेत आहे आपलं शेक न्यूट्रिशन सकस घेते आपलं 3 चम्मच फॉर्म्युला 1, 2 चम्मच प्रोटीन आणि 1 चम्मच शेकमेट. ते घेतल्यामुळे मला एनर्जी आणि माझं वेट मेंटेन आहे आणि खूप हेल्दी आणि हॅपी वाटते आणि आपलं हे छान ग्रोथ होते आपलं म्हणजे एक्सरसाइज साठी आपल्याला खूप मदत होते. आणि जे काही प्रॉब्लेम असले आपलं वेट गेन साठी पण छान आहे आणि वेट गेन साठी म्हणजे आपण हे घेऊ शकतो आपण फॉर्म्युला 1 आणि डायनोशेक आणि हे काय विसरले मी, शेकमेट पण ऍड करायचं. शेकमेट पण घेऊ शकतो आपण. आणि मी माझं वेट मेंटेन ठेवायसाठी मी फॉर्म्युला 1, शेकमेट आणि प्रोटीन घेत आहे. हे डेली घेते मी. कॅल्शियम पण घेत आहे आणि जॉईंट सपोर्ट पण घेते. मला फ्रोजन शोल्डरचा जो त्रास होता तर आणि खूप छान हेल्दी वाटते आणि वुमन चॉईस पण घेत आहे मी आणि 1 वर्षापासून मी खूप फिट आणि फाईन वाटत आहे. थँक यू सान्वी, थँक यू व्हेरी मच. खूप सुंदर सांगितलं. थैंक यू सो मच प्रमिला मैम फॉर योर फीडबैक. यस, तो चलिए डॉक्टर रमा मोरे मैम की तरफ चलेंगे. यस रमा. यस गुड मॉर्निंग ऑल. यस सर, अभी अभिनव बताएगा. सानवी छोटा कोच, बहुत अच्छा टॉपिक हुआ है और प्रोटीन के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन पता भी चल गया है. यस अभिनव. यस, मेरा रिजल्ट शेयर करना चाहूंगा. मैं अभी 8th स्टैंडर्ड में पढ़ता हूँ. मुझे न्यूट्रिशन, मेरा नाम अभिनव आनंद मोरे है. मैं अभी 8th स्टैंडर्ड में हूँ. तो मैं अभी हॉस्टल में रहता हूँ. तो हॉस्टल में मुझे न्यूट्रिशन मिलने के लिए माँ ने मुझे उधर भी F1 डायनोशेक और शेकमेट दिया है, जो मैं हर रोज स्पोर्ट के बाद लेता हूँ. हॉस्टल में इतना ये मतलब मेस में जाना पड़ता है ना, तो स्पोर्ट के बाद मेस में जाएंगे, उतना करेंगे, फिर उधर अच्छा कोई न्यूट्रिशन वाला फूड नहीं होगा, तो ऐसा होता है ना. और आज के समय में इतना न्यूट्रिशन नहीं होता ना, सॉइल भी नहीं फर्टाइल होती ना, इसलिए माँ ने मुझे हॉस्टल में भी न्यूट्रिशन के लिए मुझे F1 डायनोशेक, शेकमेट और पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर दिया है. मैं वो रोज लेता था. अभी मुझे हॉलीडेज लग गए हैं, तो मुझे हर रोज माँ के हाथों का फ्यूल पीने के लिए मिलता है रोज. यस, और हमारे अभिनव का कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ा है और थोड़ा उसको वीकनेस महसूस होता तो वो भी गायब हो गया है. स्पोर्ट में वो बहुत अच्छे तरीके से कबड्डी खेल लेता है और हालांकि उसका मतलब अभी एज जो है वो अभी 12 इयर्स हो गया, 12.5 इयर्स, यस 13 इयर्स. तो इसके लिए उसको अभी मैंने ओबेस होने के कारण उसको 1 स्पूनफुल डाइनो, 1 स्पूनफुल पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर एंड 3 स्पूनफुल अपना फॉर्मूला 1 प्लस अपना शेकमेट, इस तरीके का शेक वो लेता है और बहुत मतलब प्यार से उसे कंज्यूम भी करता है. यस, अरे मला बोलू द्या, नाही तर आज काय सगळं आता बोला. आज फोरमवर सगळं मायलेकरांच चालू आहे सगळं. आम्हाला कोण काही चान्सच दी नाही. तर काय आहे, हाँ, तर सानी के लिए मैं बोलूंगा कि छोटा पैक बड़ा धमाका, इस तरह से. और जो गाना लगा था ना कि छोटा बच्चा जान की ना कोई आगे दिखाना है, देखिए कि पहले तो सानवी जब आई थी यहाँ पे तो उसमें बहुत वो क्या बोलती थी उसको, हाँ शाय थी, बहुत लाजरी होती थी, ती समोर पण येत नव्हती, एक्सरसाइज पण करत नव्हती. पण आज बघा एक 6 महिन्यामध्ये हळूहळू येत कसं जंगलातला प्राणी सर्कस मध्ये आणल्यानंतर माणसाळतात, तशा पद्धतीने खूप सुंदर ती आज तिच्यामध्ये आम्हाला कॉन्फिडन्स दिसला, नॉलेज दिसलं, धैर्य दिसलं, स्थिरता दिसली. ह्या सगळ्या गोष्टीचे ट्रान्सफॉर्मेशन झालेलं आहे. आणि जी पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट तिची झालेली आहे ती केवळ आपल्या फोरमवर तर झालीच, पण तिला तिच्या आयुष्यभरासाठी ही शिदोरी खूप छान तिच्या आईमुळे मिळालेली आहे, हे लक्षात घ्या. आणि खूप सुंदर माहिती तिने दिलेली आहे तिच्या बोबड्या आवाजामध्ये. सुंदर पद्धतीने काही गोष्टी नवीन आम्हाला कळल्या.
आणि आमचा मुलगा तर हल्लाच नाही, अक्षरशः तो बघतच बसला होता की कशा प्रकारे किती छान बोलते ती, कशा प्रकारे आणि दोघांचं कॉम्बिनेशन एवढं छान जुळलं की वयामध्ये एवढं मोठं अंतर असताना सुद्धा कॉम्बिनेशन छानपैकी जुळलं. जसं आमचे हर्षद सर आणि भाग्यश्री मॅडम ज्यावेळेस दिनचर्या वगैरे घेतात त्यांच्यात सुद्धा एकमेकाला डोळे थांबा मला सांगू द्या, ती म्हणते मला सांगू द्या. छान घेतात. पण खूप सुंदर त्यांचं ट्युनिंग होतं आणि छानपैकी सुंदर म्हणजे की जबरदस्त. एवढं म्हणेन. थँक्यू यस, व्हेरी और मच. एक बात है कि सानवी की आवाज जो है ना वो बहुत स्थिर है मैम, और ऐसे लगता है कि कोई नॉलेजेबल पर्सन बात कर रहा है, मतलब जैसे कि बच्चों के इसमें जो रहता है ना, तो उसका स्वभाव है शायद बहुत अच्छी तरीके का कॉम्बिनेशन है मम्मी और पापा का, जो सानवी में दिखता है। और दूसरी चीज ये है कि पहले सानवी को मैम को ऐसे कैमरा के सामने लाना पड़ता था, अरे रुक रुक रुक, अभी क्या हो रहा है, सानवी ऐसे मम्मी को धक्का देके सामने आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। यस यस। और आगे भी हम सानवी का टॉपिक सुनना चाहेंगे। हर एक बार ऐसे हफ्ते में या महीने में 1-2 टॉपिक लेते जाइए और हमारा नॉलेज बढ़ाते जाइए। यस, थैंक यू Thank वेरी you. मच. थैंक यू सो मच रमा मैम कि आपके फीडबैक और अभिनव का जो फीडबैक है ना मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि हॉस्टल में अपने बच्चों को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता है। सभी बच्चों की एक कंप्लेंट रहती है, क्योंकि सभी को पता है कि सभी बच्चे अलग अलग फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और वो इतने बच्चों के लिए जैसे हम घर में अपनी मम्मी उतने ही प्यार से बनाती है और अलग अलग वेरिएशंस खिलाती पिलाती है, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन अपना न्यूट्रिशन हम अगर हमारे बच्चों के साथ में अगर हम पैक करके दे देंगे, जैसे हम लाडू चिवड़ा देते हैं अपने बच्चों को, तो हमारे बच्चों की न्यूट्रिशनल नीड तो पूरी होनी वाली है। उसको कंसंट्रेशन अच्छा होगा, उसके साथ साथ तो पढ़ाई में भी अच्छे कर पाते हैं, और अपने माँ बाप को ये चिंता भी नहीं रहती कि हमारे बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलने वाला है या नहीं। तो जिनके भी बच्चे बाहर रहते हैं तो उन्होंने जरूर जरूर अपना न्यूट्रिशन उनके साथ में लाडू चिवडा तर द्याच द्या, पण न्यूट्रिशन सोबत जरूर द्यावं असं मी इथे सगळ्यांना सजेस्ट करेल, कारण खूप महत्वाचं आहे न्यूट्रिशन. आणि हीच मी ह्या फॅमिलीमध्ये जॉईन झालो, न्यूट्रिशन चालू केलं, त्यावेळीपासून खूप साऱ्या गोष्टी मला समजू लागल्या की पुढे काय आहे, पाठीमागे काय आहे, आपल्याला काय करायला पाहिजे, डिसिजन घ्यायला शिकलो. आणि हे सगळे चेंजेस फक्त आपल्या फॅमिली मधून, आपल्या कोचेस आणि न्यूट्रिशन मुळे आले. यस, थँक्यू सो मच मॅम. थैंक यू राम सर, बहुत बढ़िया फीडबैक आपका। यस, चलिए अभी अनुपमा जोशी मैम की तरफ चलेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. आजचं वर्कआउट शिल्पा मॅमचं होस्टिंग तर खूप सुंदर. शिल्पा मॅम जसं वर्कआउट घेतात तसंच त्याप्रमाणे होस्टिंग पण खूप सुंदर करतात. आणि आज सानवीचं सेशन तर सानवीसाठी खूप खास बोलली आहे. सुंदर बोलली. मैम आवाज आपका नहीं आ रहा है थोड़ा। हा, आता येतो. हाँ यस मैम बोलिए। सानवीसाठीच मी आज हँडल्स केलेला आहे. सानवी खूप सुंदर बोलली आज आणि खूप सुंदर माहिती